कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अर्णव जैन, आराध्या जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्तिनगर जयपुर, आदिश्वर जैन, सुनीता जैन, प्रतीक जैन, नेहा जैन, वैभव जैन, परिधि जैन, प्रेरित प्रक्षाल परिधि, प्राप्ति, सर्कुलर रोड, शाहदरा दिल्ली, नागरमल जैन, विशाल जैन, स्वस्ति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, M3M गोल्फ स्टेट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम। श्री जय कुमार सुलोचना जी की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में JK मसाला कोलकाता। जिनेन्द्र 8 कम मुके 8 गुण 98 में सिद्धे 8 पुण विणि विठे निठ्य कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित जो समग्र साहित्य है, उनका जो संकलन कुंद कुंद का कुंदन, जो अभी हम ज्ञानशाला में पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने तृतीय अधिकार ज्ञान के अधिकार पूर्ण किया और उसके बारे में समझा। आइए आज से हम एक नया अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है श्रामण्य अधिकार। श्रमण अर्थात मुनि, जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे मुनि महाराज, जो 28 मूल गुणों को धारण करने वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से सुशोभित हैं, ऐसे मुनि महाराज। इस अधिकार में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जो चारित्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ आदि के अंतर्गत जो गाथाएं लिखी, जो मुनि का स्वरूप बताया, जो एक श्रमण का स्वरूप बताया, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। जहाँ आचार्य भगवान ने इस अधिकार में मुनि महाराज को त्रैलोक पूज्य कहा, वहीं पर जो उस मुनि अवस्था को धारण करके गलत कार्य कर रहे हैं, उनको भी निंदनीय कहा। जो दिगंबर अवस्था को प्राप्त होकर के परिग्रह को धारण किए हुए हैं, वे निगोद के पात्र हैं, ऐसा भी कहा। इस प्रथम ज्ञानशाला के इस अधिकार की प्रथम कक्षा में हम आज समझेंगे कि जो दर्शन है, जो धर्म का मूल है, वह क्या है, किस प्रकार है, और जो दर्शन से रहित हैं, वे मुनि महाराज कदापि वंदनीय नहीं हैं। आइए हम चलते हैं गाथा क्रमांक 97 पर, श्रामण्य अधिकार की प्रथम गाथा। दंसन मूलो धम्मो उवैठो जिणवरे शिष्याणं तम सोण सकण्णे दंसनहीणो न वंदेवो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। दंसन मूलो धम्मो, दर्शन जो है वह मूल है, जड़ है। धम्मो अर्थात धर्म की जो मूल है वह है दर्शन। उव इट्ठो ऐसा कहा है, जिणवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि दर्शन ही मूल धर्म है। किसके लिए कहा? शिष्याणम, शिष्यों के लिए। हम जैसे भव्य जीवों के लिए, शिष्यों के लिए जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि जो धर्म का मूल है वह दर्शन है। तम सोऊण सकण्णे, तम अर्थात उसे, उस उपदेश को जो जिनेन्द्र भगवान ने शिष्यों के लिए बतलाया है, ऐसे उस उपदेश को सोऊण सुन करके, कैसे? सकण्णे अर्थात कानों से। जैसे हमें कोई विशेष बात कहनी होती है तो हम कहते हैं ना,
कान खोल करके सुन लो, अर्थात अच्छी तरह से बहुत भली भांति कानों से उसको सुन करके दंसण हीणो न वंदिवो, जो दर्शन से हीन हैं, जो दर्शन से रहित हैं, ऐसे उनकी न वंदिवो, उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए, उनको नमस्कार नहीं करना चाहिए। किनको नमस्कार नहीं करना? जो दर्शन से रहित हैं। क्यों नहीं करना उनको नमस्कार? क्योंकि दर्शन ही धर्म का मूल कहा गया है, और जब मूल ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो फिर उस वृक्ष का हम तना, शाखा, उसके फूल पत्ती और उस वृक्ष की स्थिति वृद्धि की हम क्या बात करें? तो जब मूल ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, तो फिर हम उस दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का आचार्य भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। अभी हम समझेंगे दर्शन से यहाँ तात्पर्य निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है। उस निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था से 28 मूलगुणधारी मुनि महाराज ही वंदनीय हैं। उनके अलावा यदि वह निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था नहीं है, यदि दर्शन नहीं है, तो वे श्रमण अथवा लोक व्यवहार में कहे जाने वाले वे मुनि न वंदिवो, वंदना के योग्य नहीं हैं। भैया जी, धर्म का मूल क्या है? जैसा कि अभी हमने समझा, इस गाथा का प्रथम चरण दंसण मूलो धम्मो, धर्म का जो मूल है वह दर्शन है। दर्शन से यहाँ तात्पर्य सम्यक दर्शन नहीं लेना, दर्शन से यहाँ तात्पर्य निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था, 28 मूलगुणों का पालन। आज की इसी ज्ञानशाला में हम जो अगली दूसरी गाथा पढ़ेंगे उसमें आचार्य भगवान उसी दर्शन को समझाएंगे। वहाँ हम समझेंगे कि जो 28 मूलगुण रूप निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है, जो रत्नत्रय का पालन करते हैं, खड़े होकर के आहार लेते हैं, पिछी कमंडल अपने साथ में रखते हैं, उस अवस्था को आचार्य भगवान ने यहाँ पर दर्शन कहा, और वही धर्म का मूल है। उसके बिना वह जीव आगे धर्म रूप में परिणत हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक महल है, उसके लिए उसकी जड़ जो नींव है वही उसका मूल है, उसे पूरे के पूरे उस महल को टिकाए हुए है, उसकी स्थिति बनाए हुए है। एक बहुत बड़ा पेड़ है, जमीन में उसकी जो बहुत गहरी गहरी जड़ें हैं वो उस वृक्ष को वहाँ पर स्थित किए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म का जो मूल है, धर्म को जो स्थित किए हुए है वह है दर्शन। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को आचार्य भगवान ने यहाँ पर धर्म कहा है, उस धर्म का मूल कहा है। भैया जी, दर्शनहीन की वंदना करने से हमें क्या हानि है? दर्शनहीन की वंदना से यहाँ तात्पर्य पहले हम समझें दर्शनहीन कौन? जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था से रहित हैं लेकिन फिर भी संसार में गुरुपने को प्राप्त हैं, वस्त्र सहित हैं, रुपया पैसा जमीन जायदाद परिग्रह आदि जिनके साथ में जुड़ा हुआ है, फिर भी वे गुरु अपने आप को माने हैं अथवा लोग जिनको गुरु मानते हैं वे दर्शनहीन कहलाते हैं। इसलिए उस दर्शनहीन की वंदना से नुकसान आपने कहा तो निश्चित रूप से सच्चे गुरु पर हमारा श्रद्धा नहीं है। सच्चे गुरु पर श्रद्धा नहीं होने के कारण, खोटे गुरु की पूजा करने के कारण से निश्चित रूप से वह जीव संसार परिभ्रमण का जो मुख्य कारण है ऐसे उस मिथ्यात्व का ही बंद करता है। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में उस खोटे गुरु का, कुगुरु का स्वरूप बताया। अंतर रागादिक धरे जे हैं, बाहर धन अंबर ते सने हैं, ते धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। दर्शनहीन से तात्पर्य जो कुगुरु हैं, खोटे गुरु हैं, जो अपने अंतरंग में राग द्वेष मल आदि अनेक प्रकार के जो विभाव हैं, दोष हैं, उनको धारण किए हुए हैं। बाहर बहिरंग में धन अंबरते सने हैं, धन संपत्ति वस्त्र आदि उनको पहने हुए हैं, उनको धारण किए हुए हैं, उनसे स्नेह करते हैं। और धारे कुलिंग लही महत भाव, खोटे लिंग को धारण किए हुए हैं लेकिन अपने आप को बड़े महात्मा समझते हैं, महान भाव को प्राप्त समझते हैं। ते कुगुरु, वे खोटे गुरु हैं, वे दर्शन से हीन हैं। इसीलिए कहा ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे इस संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं।
जैसे पत्थर की नाव समुद्र में किसी पानी में यदि हम उसको तैराने का प्रयास करेंगे तो वह प्रयास हमारा निष्फल होगा, वह नाव स्वयं भी डूबेगी और उस नाव में जो आश्रय ले रहा है, उस नाव में जो बैठा है, वह जीव भी, वह मनुष्य भी उस नाव के सहारे से डूब करके मरण को प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो इन दर्शनहीन का सहारा लेते हैं, उनकी पूजा वंदना नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, तो वे मिथ्यात्व का ही बंध करते हैं। पोषे चिर दर्शन मोह एव, अर्थात दर्शन मोहनीय का ही बंध करते हैं। इसलिए वे कुगुरु जो पत्थर की नाव के समान हैं और जो स्वयं संसार में भटके हुए हैं, अन्य जो जीव उनके आश्रय लेते हैं वो भी उन्हें संसार में परिभ्रमण ही कराते हैं। इसलिए पोषे चिर दर्शन मोह एव, वे उन कुगुरुओं की सेवा करने से, जैसा कि आपने प्रश्न किया, दर्शनहीन की वंदना से नुकसान क्या? सबसे बड़ा नुकसान हमारे मिथ्यात्व का बंध हो रहा है और मिथ्यात्व ही हमारे संसार में परिभ्रमण कराता है, भटकाता है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं और हमें सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अच्छी प्रकार से कान खोल करके सुन लो, दंसनहीनो न वंदिवो, अर्थात दर्शनहीन की हमें वंदना नहीं करनी चाहिए, दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। अब दर्शन किसे कहते हैं, आचार्य भगवान स्वयं गाथा लिख रहे हैं, आइए समझते हैं। दुविहं पिगंथ चायम तीसु विजोएसु संजमो ठादि णाणमिकरण शुद्धे उभसणे दंसनम होई। दर्शन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। दुविहंपि गंथ चायम, दुविहंपि दोनों प्रकार के, गंथ मतलब परिग्रह का, चायम अर्थात त्याग करना। अंतरंग और बहिरंग जो दोनों प्रकार के परिग्रह कहे गए हैं, उन दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होना। तीसु विजोएसु, तीसु मतलब तीनों में, किन में? जोएशु मतलब योगों में, तीनों योगों में, मन वचन और काय, इन तीनों योगों में संयमो ठादी, संयम को रखना। तीनों योगों में संयम को रखना अर्थात मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से संयम का पालन करना। और णाणम्मी करण शुद्धे, णाणम्मी ज्ञान को, करण शुद्धे, करण का तात्पर्य इंद्रिय, इंद्रियों के विषयों से शुद्धे अर्थात शुद्ध रखना, अर्थात ज्ञान में पंचेंद्रिय के विषयों का जो विकार है वो प्रवेश नहीं हो, शुद्ध ज्ञान हो, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होना। और उपभसणे अर्थात खड़े होकर आहार लेना, खड़े होकर के नग्न दिगंबर अवस्था में अपने कर पात्र में आहार लेना, यह दंसनम होई, यह दर्शन होता है। पिछली गाथा में हमने समझा, आचार्य भगवान ने बताया धर्म का मूल है दर्शन, और जो दर्शन से हीन हैं, दर्शन से रहित हैं, उनकी हमें वंदना नहीं करना, उनकी सेवा पूजा नहीं करना। तो प्रश्न उठा कि दर्शन किसे कहते हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि दर्शन से यहाँ तात्पर्य सम्यक दर्शन नहीं लेना, यहाँ दर्शन से तात्पर्य ये गुण जिनमें विराजमान हो वे दर्शन हैं। भैया जी, परिग्रह किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में परिग्रह की परिभाषा दी। वहाँ उन्होंने लिखा मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, वस्तु को अपना मानना, यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का परिणाम भी जहाँ आ गया वही वस्तु परिग्रह की कोटि में आ जाती है। हमेशा सोचते हैं कि जितनी संपत्ति, रुपया, पैसा, वस्त्र आदि हमारे पास में है वही परिग्रह है। ऐसा नहीं, वो तो परिग्रह है ही, लेकिन जिनके प्रति हमारा ममत्व परिणाम है वे वस्तु भी परिग्रह की कोटि में ग्रहण की जाती है। जब परिग्रह की बात की जाती है तो परिग्रह दो प्रकार का होता है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। जब हम इनके और उत्तर भेद करते हैं तो अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद होते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कौन कौन सा?
मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार यह 14 प्रकार का परिग्रह कहा गया, जो कि अंतरंग है। बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड, इस प्रकार यह 10 प्रकार का परिग्रह कहा गया। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दर्शन की, अर्थात श्रवण मुनि महाराज। इसलिए पहली पंक्ति में यहाँ आचार्य भगवान ने लिखा, जो मुनि महाराज होते हैं वे दोनों प्रकार के दुविहंपि गंथ चायम, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। पूजन की पंक्ति में हम पढ़ते हैं ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अर्थात जो मुनि महाराज होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं, वे 24 प्रकार के परिग्रह, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, इन कुल मिलाकर 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। इसलिए जिनके पास परिग्रह नहीं है, जो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ, ग्रंथ शब्द का मतलब परिग्रह, जो उस परिग्रह से रहित हैं, दिगंबर अवस्था को प्राप्त हैं, वे मुनि महाराज वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और इससे विपरीत की यदि हम बात करेंगे, जिनके पास वस्त्र आदि हैं, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, जिनके बैंक अकाउंट चलते हैं, चाहे वह दिगंबर अवस्था को भी प्राप्त क्यों न हो, लेकिन फिर भी यदि उनके अंतरंग और बहिरंग परिग्रह साथ में हैं, तो वे मुनि महाराज दर्शन नहीं कहलाएंगे, अर्थात दर्शन से हीन कहलाएंगे और वे वंदना पूजा के योग्य नहीं हैं। इसलिए परिग्रह को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, जहाँ सच्चे गुरु की परिभाषा दी, क्या लिखा आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज ने सच्चे गुरु की परिभाषा में रत्नगंडक श्रावकाचार में लिखा, निरारंभो परिग्रह है। निरारंभ है, अपरिग्रह है, अर्थात परिग्रह से रहित है। जिनके पास किंचित मात्र भी कोई परिग्रह नहीं है, ऐसे वे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु महाराज हमारे द्वारा पूजनीय हैं। भैया जी, जो पिछी का मंडल शास्त्र आदि रखते हैं, क्या वो भी परिग्रह में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो हमने 24 प्रकार का परिग्रह समझा, क्या उसमें पिछी कमंडल और शास्त्र का कहीं नाम आया? कहने का तात्पर्य है, ये जो 3 प्रकार के उपकरण जिसकी आपने प्रश्न में चर्चा की, वो किस निमित्त से मुनि महाराज धारण करते हैं, उसे हमें समझना चाहिए। पिछी क्यों रखते हैं? संयम की रक्षा, संयम के निमित्त, जीवों की रक्षा करने के लिए। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, अथवा दिखाई भी देते हैं तो किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय, स्वयं के बैठते अथवा उठते समय वो पिछी से पहले परिमार्जन करते हैं। पिछी के जो पंख होते हैं वो बड़े कोमल होते हैं, रज धूल आदि को ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं, जिससे जीव वहाँ से अलग हो जाते हैं, उनका मरण नहीं होता। धर्म का मूल है अहिंसा, दया, करुणा, और वो उन मुनि महाराज में होती है। इसलिए संयम के निमित्त, जीवों की रक्षा के निमित्त वह उस पिछी को रखते हैं। कमंडलु इसलिए रखते हैं, शौच आदि क्रिया जाने पर, मलमूत्र क्षेपण करने पर शुद्धि के निमित्त वह कमंडलु रखते हैं। इसलिए शुद्धि का एक उपकरण कमंडलु कहा गया है। और शास्त्र जो जिनवाणी है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उस रूप प्रवृत्ति करने के लिए कि आगम में, शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा, जिनेंद्र भगवान का क्या उपदेश है, उस ज्ञान में रत रहने के लिए वो शास्त्र आदि अपने पास रखते हैं। तो इसलिए ये तीनों के तीनों उपकरण, एक ज्ञान का है, एक संयम का है और एक शुद्धता का है। ये परिग्रह की कोटि में नहीं आता। इनके अलावा यदि अन्य कोई वस्तु जो उनके चर्या में, उनके मुनि के गुणों को, वैराग्य में और मुनिचर्या को, आचरण को और अधिक विशुद्ध करने वाली हो, तो उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो उनको मुनि मार्ग से भ्रष्ट करे, मुनि मार्ग से गिराए, ऐसे उपकरण निश्चित रूप से उनके परिग्रह में आएंगे और परिग्रह की कोटि में आने के कारण से फिर वो सच्चे मुनि नहीं हो सकते। यदि वो कंप्यूटर, मोबाइल आदि परिग्रह की वस्तुएं रखते हैं तो फिर वे भी परिग्रह से युक्त ही कहे जाएंगे, परिग्रह से रहित नहीं। और परिग्रह से युक्त कभी भी निर्ग्रंथ दिगंबर 28 मूलगुणधारी नहीं हो सकते, इसलिए हमें उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। भैया जी,
ज्ञान को इंद्रियों के विषयों से शुद्ध रखने का क्या तात्पर्य है? इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने से तात्पर्य है इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना। जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को वे निर्मल बनाए रखते हैं। यदि पंचेंद्रिय के विषयों की ओर आसक्त हो गए तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस निमित्त वो उस पर्याय को धारण कर रहे हैं, वो पर्याय उनकी शुद्ध नहीं रह पाएंगी। पंचेंद्रिय के विषयों में डूब गए तो ज्ञान शुद्ध कहाँ रहा, ज्ञान मलिन हो गया। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं अपने ज्ञान को पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रखना। क्या मतलब? जो पांचों इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके विषयों में आसक्त नहीं होना। गर्मी लगने पर मन में भाव नहीं होना पंखा, कूलर, एसी कुछ चल जाए, नहीं, उस स्पर्शन इंद्रिय को जीतना। सर्दी लगने पर ऐसा भाव नहीं होना कि हीटर जल जाए जिससे मेरे शरीर को कुछ जो सर्दी लग रही है वो कम हो जाए, इस तरह के भाव नहीं होना। स्पर्शन इंद्रिय को जीतना। रसना इंद्रिय में बहुत स्पष्ट लिखा आचार्य भगवंतों ने, आहार आदि ग्रहण करते समय कोई वस्तु बहुत अच्छी लगे तो उसको अधिक नहीं खाना, उसकी मांग नहीं करना, सामने वाले को कहना नहीं कि ये वस्तु बनाओ। रसना इंद्रिय को जीतना। इसी तरह घ्राण इंद्रिय अर्थात जो नासिका है, जिसके दो ही तो विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध, तो दुर्गंध में द्वेष नहीं करना, सुगंध में राग नहीं करना। चक्षु और कर्ण, इस प्रकार जो पांचों इंद्रियां कही गई है, इनके जो अलग अलग विषय कहे गए हैं, जो ज्ञानी जीव होता है, जहां हम यहाँ दर्शन की परिभाषा में जिन मुनि का वर्णन पढ़ रहे हैं, वे कभी भी इनके प्रति आसक्त नहीं होते, अपने ज्ञान को निर्मल बनाए रखते हैं। क्योंकि ज्ञान यदि पंचेंद्रिय के विषयों में चला गया तो फिर वो मलिन हो जाता है, उस ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं है, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में चला जाता है, सम्यक ज्ञान नहीं रह पाता। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने यहाँ पर ज्ञान को पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रखने की बात कही है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल शोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अर्णव जैन, आराध्या जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन कीर्तिनगर जयपुर, आदिश्वर जैन, सुनीता जैन, प्रतीक जैन, नेहा जैन, वैभव जैन, परिधि जैन, प्रेरित प्रक्षाल परिधि, प्राप्ति, सर्कुलर रोड, शाहदरा दिल्ली, नागरमल जैन, विशाल जैन, स्वस्ति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, M3M गोल्फ स्टेट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम। श्री जय कुमार सुलोचना जी की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में JK मसाला कोलकाता।